नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी दोस्त हरियाणा के ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल हमने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं हरियाणा जीके के, टॉपिक वाइज बना रखे हैं। जो आपका तीसरा पार्ट होने वाला है, इसमें 41 से लेके यहाँ पे 60 तक आपके क्वेश्चन रहने वाले, टॉप 20 क्वेश्चन। ये आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है वो एक बार देख लेते हैं भाई। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है, इसके ऊपर यह हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब हमारा देखिए 41वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, और जिस भी दोस्त ने हमारे पीछे के 2 पार्ट नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पर कुछ टाइम के लिए पीडीएफ मिलने वाली है, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में से आपको देखना भाई, 3 कथन है और चौथे में सभी। तो देखिए हमारा आपको बताना, ध्यान रखना सभी के सभी ठीक है या कोई किसी में गलती भी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा है सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की खुदाई वर्ष 1978-79 में हुई थी। ठीक है, ये बात सही है गलत है आपको खुद सोचना है, वैसे ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए हमारा, फरमाना सीसवाल संस्कृति के यहाँ पे प्रथम चरण से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा हमारा वो देखिए भाई, तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, तीसरा है गिरावट की खुदाई से मर्दभांड पकाने की 2 भटिया हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों के तीनों ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, मतलब ये सभी ठीक है। इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, अब देखिए हमारा 42वां क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना भाई। निम्न में से सीसवाल संस्कृति की विशेषता के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें से जो 4 पॉइंट दे रखे, चारों के चारों में आपको बताना है भाई, जो सीसवाल संस्कृति है उसकी विशेषता के हिसाब से आपको डिस्कस करना है यहाँ पे भाई, कौन कौन से पॉइंट आपके ठीक रहने वाले हैं। तो देखिए, यह हमारा पहला पॉइंट है, यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे यहाँ पे देखिए भाई, गाय बैल बकरी तथा कुत्ता आदि यहाँ पे प्रमुख पालतू जीव थे। ठीक है, या पशु थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए हमारा, तीसरा है इस काल में धर्म देवी देवताओं का यहाँ पे निर्माण होने लगा था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कुल मिला के तीनों के तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आप देख लेना। अब 43 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे से मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी से हमें प्राप्त हुए। ऑप्शन हमारा घग्गर नदी से, यमुना से, गंगा से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, मतलब आपका घग्गर नदी से। किसके साक्ष्य मिले हमारे यहाँ पे, हाकड़ा संस्कृति के। आगे देखिए इसकी कुछ डिटेल है, ये आप देख लेना आराम से। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन देखिए भाई, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में यहाँ पे हमें मिली है। तो देखिए हमारे रांची, हिसार, कुरुक्षेत्र या अंगिरस, तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा भाई, आंसर हो जाएगा हिसार, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ हमने डिटेल डाल के वो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा 45वां क्वेश्चन देखिए, आपका 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से, मतलब इन चारों में से किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सीसवाल सभ्यता, हाकड़ा संस्कृति सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, सभी को पता ही आंसर, आंसर सी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 46वां, ध्यान देना। आपका 46वां क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी स्थलों में से निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है। प्राचीनतम स्थल की मैं बात करूं यहाँ पे भाई, ऑप्शन हमारा यहाँ पे भडाना, ठीक है, राखी गढ़ी, उसके बाद हमारा तीसरा देख लेते हैं एक बार, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, बनावली, और चौथा है कुणाल। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, आंसर ए, मतलब भडाना आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन, ये कुछ डिटेल है, आप आराम से इसको देख लेना। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देखिए,
47वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नहीं की बात कर रहा हूं इस बार, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपका स्कोर कम नहीं होगा, काफी अच्छा स्कोर जाएगा, कट ऑफ में नंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ इस बार और ज्यादा रहने वाली है, कम से कम भाई 81 से लेके 82 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और आपके टफ क्वेश्चन बनते हैं तो भाई आपकी थोड़ी सी डाउन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, इसकी मैं बात कर रहा हूं भाई। राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली या दौलतपुर, तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बी, मतलब फरीदाबाद का संबंध किससे नहीं है, हड़प्पा संस्कृति से नहीं है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, ये कुछ डिटेल है, आप देख लेना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 48वां क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने बनावली की खोज यहाँ पे की थी, ठीक है। तो देखिए भाई, R.S. मजूमदार भी हमारा यहाँ पे, R.S. बिष्ट तीसरा हमारे यहाँ पे, R.S. अल्तेकर चौथा हमारा, विष्णुदत्त शर्मा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बी, मतलब R.S. बिष्ट आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ध्यान से देखना 49वां क्वेश्चन। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल यहाँ पे सही सम्मिलित है। तो देखिए हमारा कौन सा सही, इसके बारे में आपसे पूछा है भाई। मिताथल आपका भिवानी के अंदर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये आपको खुद सोचना है। दूसरा हमारा राखीगढ़ी फतेहाबाद के अंदर है या नहीं है। तीसरा हमारा बनावली यमुनानगर के अंदर। चौथा हमारा सीसवाल कुरुक्षेत्र। तो सभी को पता है इसका आंसर क्या बनने वाला है, आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे भाई, आंसर रहेगा ए, मतलब आपका मिताथल कहाँ पे, भिवानी के अंदर। आगे देखिए, इसकी कुछ डिटेल है, आप इसको आराम से देख लेना, ठीक है, या पढ़ लेना आराम से। अब लेते हैं 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ भाई, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। मिताथल है, राखीगढ़ी है, सीसवाल है या कुणाल है। चारों में डाउट रहेगी तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो कौन सा रहेगा, आंसर बी, मतलब राखीगढ़ी। आप टिक लगा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लेते हैं 51वां क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के यहाँ पे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन क्या रहेंगे वो देखिए, राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक या करनाल। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा रहेगा भाई, राखीगढ़ी सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब लेते हैं हमारा यहाँ पे 52वां क्वेश्चन, ध्यान देना, आपका 52वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछा आपसे, दूसरे नंबर का, ठीक है। आप ऑप्शन देखिए हमारे, दक्षखेड़ा, दौलतपुर, कुणाल या बालू। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे दक्षखेड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, ये इसको कुछ डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हमें राजसी मुकुट यहाँ पे खोजा गया। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ भाई, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से राजसी मुकुट खोजा गया था, ठीक है। हमारे ऑप्शन है बनावली से, राखीगढ़ी से, कुणाल से या सभी से। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर सी, मतलब कुणाल से क्या खोजा गया था, राजसी मुकुट। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब 54वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में यहाँ पे स्थित है। ये आपका फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन हमारा भाई गिरावड़ के बारे में पूछा है, ये कौन से जिले में है भाई, रोहतक के अंदर है, भिवानी के अंदर है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं हमारे यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे भाई हिसार है, ठीक है, या चौथा हमारा करनाल है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी भाई, गिरावड़ कहाँ पे, हिसार के अंदर, ठीक है, आप याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए अब ध्यान से भाई, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है, ठीक है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम पूछा आपसे, देखिए ध्यान से भाई, हरियाणा कहा गया है
हरीवी कहा गया है, हरियाणी कहा गया है और चौथा है रज हरियाणे। तो इन चारों में से भाई सीधी सी बात है, ये आपके दो तो गलत है, ये आपने भी नहीं सुने होंगे, तो ये दो ऑप्शन आप हटा सकते हो और बच्चे दो ऑप्शन, इन दोनों में से आप 50-50 रख लेना, ठीक है। जो आपका राइट आंसर हो ऐसे बता देता हूँ, रज हरियाणे ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया। आगे चलते हैं, आगे देखिए, इसके कुछ डिटेल आप पढ़ लेना इसको आराम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग किस काल में था, ठीक है। काल की बात कर रहे हैं आपसे भाई, वैदिक काल की, मुगल काल, प्रागैतिहासिक काल या ये सभी। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आपका ए, मतलब वैदिक काल, ठीक है। हरियाणा का जो आर्यावर्त है वो किससे संबंधित है, वैदिक काल से संबंधित है। आगे देखिए, अब आपका 56वां क्वेश्चन आप लेते हैं 57वां क्वेश्चन, ध्यान देना। 57वां क्वेश्चन आपका ये, वैदिक सभ्यता, यहाँ पे उसके बाद खालिस्तान नदी के किनारे पर फली फूली, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे यहाँ पे फली फूली थी, तो ऑप्शन हमारे सरस्वती नदी, ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी। तो सभी को पता है इसका आंसर भी आपका आंसर ए, मतलब सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पे वैदिक सभ्यता फली फूली थी। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब 58वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 58वां क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली यहाँ पे नदियाँ द्रष्टदंती और खालिस्तान है। दो नदियों के बारे में जिक्र किया गया यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी भाई, यमुना, सरस्वती, शिवालिक या गोदावरी। तो पहली तो द्रष्टदंती है, दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सरस्वती, ठीक है। दोनों को याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, ये इसकी कुछ डिटेल है, आप देख लेना। अब लेते हैं हमारा 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन देखिए, स्कंद पुराण की मैं बात करूँ यहाँ पे, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। स्कंद पुराण में क्या गया है भाई, हरियाली कहा गया है, हरियाणे कहा गया, हरियाणा कहा गया या हरना कहा गया। तो इन चारों में से, ठीक है, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हरियाली बनेगा, ध्यान रखना, हरियाली आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। अब ध्यान देना, आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, खालिस्तान ने कहा शब्द हरियाणा से उपजा है। देख, खालिस्तान ने कहा भाई हरियाणा शब्द हरियाणा से उपजा है, तो उसका नाम आपको बताना भाई किसने कहा था। भाई डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था, दूसरा हमारे यहाँ पे भाई पंडित राहुल सांकरातायन ने कहा था, तीसरा हमारा सतीश द्विवेदी ने कहा था, चौथा हमारा चावान ने। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ए, मतलब डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था। भाई जो हरियाणा शब्द है वो किससे बना है, हरियाणा से बना है, इसको याद रख लेना। ये हमारे 60 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं, हर पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको सेम जो ये हमने नोट्स बना रखे हैं भाई, जो हमने नोट्स बना रखे ये आपका हिंदी में आपके डिटेल में सॉल्यूशन आप देख सकते हो, जो विवरण है वो हमने हिंदी में डाल रखे हैं। अगर आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, ठीक है, तो आप हमारी ये बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये बुक आपको मिलेगी, इसमें आपके 2730 क्वेश्चन टोटल हो गए और इसमें मल्टीप्लाई में 5 क्यों कर रखे ये आप समझ सकते हो भाई। डिटेल में आप क्वेश्चन देख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट हमने कितने पॉइंट बना रखे भाई, किसी में 3 से लेके हमारे 10 तक पॉइंट रहते हैं यहाँ पे, तो एवरेज मैंने यहाँ पे 5 लिए। तो आप मान सकते हो एवरेज इसमें पूरी PDF के अंदर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 13,650 प्लस क्वेश्चन होने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी बुक हमारी कौन सी भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके चाहिए आपको, वो भी मिल जाएगी। इसमें हमने इमेज के साथ पूरा समझा रखा है, इसकी डेमो फाइल भी आप देख लेना हमारे स्टोर पे जाके। अगर सेम बुक आपको हिंदी में चाहिए जो हम समझा रहे हैं ये वाली, ठीक है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। हाँ, कॉम्बो पैक कोई भी 4 किताबों का आप मंगा सकते हो, मात्र 333 में मंगा सकते हो, ठीक है। कोई भी 4 किताबें आप मंगा सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर लेना, जो भी आपको मंगानी है वो मंगा सकते हो, ठीक है। जो भी किताबें आपको चाहिए, 1700 क्वेश्चन चाहिए वो भी आप ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो देख लेना, ठीक है। आपको स्टोर के ऊपर लेके चाहिए, जो हमारी फाइल है उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। जो हमने आपको नोट्स दिखाए उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, जो ये लिंक वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टोर वाला, इस पर आपको क्लिक करके हमारे स्टोर के ऊपर यहाँ पे विजिट करना है। यहाँ पे विजिट करने के बाद दिखा देते हैं आपको अब कैसे फाइल डाउनलोड करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे कैटेगरी हमने डिवाइड कर रखी है, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो ले सकते हो। हमने
ओवरऑल सारे डाल रखे हैं भाई। यूपीएससी की कोई तैयारी करे, एनसीईआरटी बेस में नोट्स की इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स काफ़ी अच्छे हमने बना रखे हैं, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। अब वापस आपको लेके चलते हैं जो हमने आज दिखाने वाले नोट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई 13,650 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो आप हरियाणा जीके के ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 फाइलें डाल दी है। हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम में मात्र कितने की मिलेगी, 195 रुपए की, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ हमने ये सोल्यूशन बना रखा है, ठीक है। सेम बाईलैंग्वेज फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो मिलेगी 239 रुपए की, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके चाहिए, ये कितने की मिलने वाली है, 134 रुपए की, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, जो हमारे अदर नोट्स हरियाणा के, यहाँ पे आप क्लिक करके ये भी देख सकते हो। मान लो कोई बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये कैटेगरी आप देख लेना, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे 1700 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी पुरानी फाइल है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में है, अब डिटेल में हमने ये बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स का हो गया, जिले वाइज हो गए, ओवरऑल सारे हमने बना रखे। वन लाइनर जीके चाहिए तो 1480 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। हमारी क्विज करनी है, जो हमारे ये क्वेश्चन है सारे क्विज करनी, इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये सारे हमारे कवर हो जाएंगे, आप आराम से इनको देख सकते हो। बजट भी हमने डाल रखा है, ये इसका कोई चार्ज नहीं, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारे ये कितने का हो गया, 239 रुपये का, जो हमने इसमें दिखा दिया था 13,600 प्लस क्वेश्चन में, इसमें ये दिखा दिया था टोटल, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर मान लो आपको ये फाइल चाहिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या वो देखिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं एक बार वो देख लिए। 28 टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, 13,650 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल पेज देखे जाए तो पूरी फाइल के अंदर भाई 2035 पेज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। हमारे बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब देखिए आपको डिटेल भरनी है, कुछ थोड़ी बहुत डिटेल भरनी है। उसके बाद डिटेल भरने के बाद आपको रिव्यू और पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप फोन पे, गूगल पे जो भी चलाते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट करने के बाद डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। वहाँ पे हम देख लेंगे एक बार, हाँ भाई ये इस बंदे से रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद आपको फाइल वैसे व्हाट्सअप के थ्रू भेज दी जाएगी। आई होप आपको ये तीसरा पार्ट अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।